हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय न्यू लेक्चर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द मार्केटिंग अप्रोचेस इन द ईयर 1900। दिस in the year in the year 1900, company started following the marketing concepts. The first concept was exchange concept, then production concept, then product concept, and then selling concept. These all are traditional marketing concept. But the problem with this concept was that it is seller oriented. इसमें जो भी कुछ होता था वो सेलर के हिसाब से किया जाता था। यहाँ पे कस्टमर की कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती थी। यहाँ पे सब कुछ सेलर ओरिएंटेड होते थे, सेलर फोकस होते थे कि जिससे सेलर को बेनिफिट हो पाए या प्रॉफिट हो पाए। 1900s टू 1950 द कंपनीज जो थी वो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करती थी। लेकिन आफ्टर 1950 टू प्रेजेंट क्या हुआ? इमरजेंस हुआ। किसका इमरजेंस हुआ? मार्केटिंग कंसेप्ट का। उसके बाद जो कंपनीज होती थी, मार्केटिंग कंसेप्ट का इमरजेंस हुआ, तब कंपनी ने इन सारे कंसेप्ट से स्विच ओवर किया मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं? लाइक मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये तीनों जो कंसेप्ट है, ये तीनों कंसेप्ट जो है ये कस्टमर ओरिएंटेड थी, ना कि सेलर ओरिएंटेड। इसमें मेन फोकस क्या रहता था? कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनने चाहिए, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना है, कस्टमर लॉयल्टी हो, कस्टमर को आपके ब्रांड पे ट्रस्ट हो। तो इन तीनों कंसेप्ट का मेन फोकस था कि वो ऑल टुगेदर ये कस्टमर फोकस होना चाहिए। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट जो थे वो थे क्या? सेलर के बेनिफिट्स के लिए, सेलर के प्रॉफिट्स के लिए। We will discuss all this one by one in detail. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर पहला कंसेप्ट क्या है? एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज का सीधा सा मतलब होता है कि दो लोगों के बीच किसी भी चीज का आदान प्रदान होना या एक दूसरे के पास, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। तो मार्केटिंग का सेंट्रल आइडिया क्या था कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। मतलब बायर जो है सेलर से प्रोडक्ट परचेस करेगा और सेलर को इन रिटर्न क्या देगा? पैसा देगा। सेलर से प्रोडक्ट लेगा बायर और बायर सेलर को पैसा देगा। एक्सचेंज कवर द फिजिकल एस्पेक्ट एंड द प्राइस मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्ट। जो बायर होते हैं वो फिजिकली सेलर से क्या करते हैं? प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी सर्विस को अवेल करते हैं और इन रिटर्न उसको क्या देते हैं? प्राइस। तो ये होता है जो प्राइस वो पे करे उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या था? द कंसेप्ट रिजल्टेड इन मिसिंग आउट द एसेंस ऑफ मार्केटिंग दैट इंक्लूड द कंसर्न फॉर द कस्टमर, जनरेशन ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेलिंग एंड इंटीग्रेटेड एक्शन फॉर सर्विंग द कस्टमर। इस कंसेप्ट में मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या था कि कुछ मतलब कस्टमर के बेनिफिट के लिए कभी कुछ नहीं सोचा जाता था, ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, ना सेलिंग के लिए, ना कुछ इंटीग्रेटेड एक्शन लिया जाता था कि जिससे कस्टमर को कंपनीज बेटर सर्व कर सके। तो इस कंसेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम हुई। सो उसके बाद कंपनीज मूव की किस पर? प्रोडक्शन कंसेप्ट में। तो सेकंड वन इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट है। कंपनीज जब एक्सचेंज कंसेप्ट मार्केट में काम नहीं किया, उससे कुछ उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, तो कंपनीज ने प्रोडक्शन कंसेप्ट में मूव किया। ये कंसेप्ट क्या बताता है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द कस्टमर विल favor products that are mass produced, widely available, and at the lowest price. The belief is that one size fits all. मतलब कस्टमर उसी प्रोडक्ट को फेवर करेंगे जिसका मास प्रोडक्शन हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता हो, वो वाइडली अवेलेबल, सारी जगह वो अवेलेबल हो और उसकी प्राइस भी लो हो। मतलब कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसी सामान को खरीदेंगे जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, वो सारी जगह अवेलेबल हो, हर लोकेशन, हर एरिया, हर रीजन में अवेलेबल हो और उसकी प्राइस भी कम हो। इसका क्या मतलब था कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक प्रोडक्ट जो आप ला रहे हो वो हर क्लास ऑफ पीपल के लिए फिट हो, ना कि ये मिडिल क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। ऐसा कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो सारे क्लास ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल होगा, सारे क्लास ऑफ पीपल उससे परचेस करें और यूज करें। Production concept is relevant in a new market
which is not saturated with competition. प्रोडक्शन कंसेप्ट उस मार्केट के लिए अच्छा था कि जैसे जो कंपनीज मार्केट में न्यू आ रही है और जिसके ज्यादा कंपटीशन नहीं है. More you produce, more customer you get. The market can still observe more of the product and can earn profit, but still keeping the prices low. इसका क्या था कि जब नई कंपनी मार्केट में आ रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर सके, आपको ज्यादा कस्टमर मिल सके और आपकी प्रॉफिट अच्छी हो सके. लेकिन आपको प्राइस क्या है, लो रखना. आप अपनी प्राइस को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप मार्केट में न्यू है. आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. इट कैन हेल्प न्यू कैटेगरीज इन द मार्केट. मतलब जो नई ऑर्गेनाइजेशन या नई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आती है उनके लिए ये कंसेप्ट बेनिफिशियल था. Once the competition arrives, then the focus can move away from the production concept. जब अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगे हैं, तब आपको क्या करना है, प्रोडक्शन कंसेप्ट से मूव कर जाना है. कंपनीज दैट फॉलो दिस फिलोसफी बिलीव दैट, जब कंपनी जो इस कंसेप्ट को फॉलो करती तो उनका मानना था कि कंपनी मस्ट क्रिएट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी मास प्रोड्यूस. कंपनीज को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करना है जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हर किसी के लिए यूजफुल हो, हर किसी को उस प्रोडक्ट की नीड हो और उसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके. कंपनीज नीड टू एम्फसाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कंपनीज को प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी होगी ताकि आप जितने भी आपके डिमांड है आप उनको फुलफिल कर पाए. मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज द की टू सक्सेस. इस कंसेप्ट में क्या था कि आप प्रोडक्शन का मास प्रोडक्शन करके ही आप मार्केट में रह सकते हैं. कि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल होनी चाहिए और लो प्राइस में होनी चाहिए. ठीक है. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बताता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट द कस्टमर और कंज्यूमर प्रीफर प्रोडक्ट्स व्हिच इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी. मतलब जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था कि जो प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन होगा, जो इजिली अवेलेबल होगा और जिसकी प्राइस लो होगी वो कस्टमर खरीदेंगे. लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट में चेंज हो गया. प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि कस्टमर्स या कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी. सारे प्रोडक्ट्स उस रेंज के जितने भी सारे प्रोडक्ट है सब में से सबसे अच्छी क्वालिटी होगी तब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और फीचर्स अच्छे होने चाहिए. मतलब उसमें अदर ब्रांड के अगर प्रोडक्ट है उससे ज्यादा फीचर्स होने चाहिए, उनके परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. प्रोडक्ट कंसेप्ट इज ए मैंडेटरी कंसेप्ट in order to give the best possible product to the customer as per the demand and expectations. कि जब भी जो कस्टमर की डिमांड होगी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी, उस अकॉर्डिंग से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना है. अच्छा इन द सेंस कि बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी हो, उसके बेनिफिशियल ज्यादा हो, फीचर्स ज्यादा हो, परफॉर्मेंस अच्छा करे, तब वैसे ही प्रोडक्ट आप कस्टमर को देंगे, सेल आउट करेंगे. Under this concept, marketing strategy focus on making continuous product improvement. इस कंसेप्ट में क्या था कि कंपनीज को हमेशा अपने प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना होता था. उन्हें हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता था. उन्हें क्या हमेशा क्वालिटी चेकिंग करना चाहिए था कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. क्योंकि इस कंसेप्ट का यही था कि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिनकी क्वालिटी, फीचर्स, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस दूसरे प्रोडक्ट से अच्छे होंगे. तो उनको क्वालिटी के लिए प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हर वक्त करना रहता था. The most important and good thing about the product concept is that it prefers quality rather than quantity. मतलब इसमें क्या था, क्वालिटी मैटर करती थी ना कि क्वांटिटी. क्वांटिटी किस में मैटर करती थी? क्वांटिटी मैटर करती थी प्रोडक्शन कंसेप्ट में. कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या, क्वालिटी से कोई मैटर नहीं था. क्वालिटी अगर खराब भी हो तो चलेगी. प्रोडक्शन कंसेप्ट में था सिर्फ क्या कि प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए. लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वांटिटी का मैटर नहीं करता था. क्वांटिटी आप भले ही कम लाए मार्केट में, लेकिन उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंसेप्ट इज दैट इट अलाउज कंपनीज टू चार्ज ए हायर प्राइस देन द कंपटीटर्स इन द मार्केट. डेफिनेटली अगर आप अपने जो प्रोडक्ट ला रहे उसकी क्वालिटी आपके कंपटीटर से अच्छे होंगे तो आप उसके लिए हाई प्राइस भी रख सकते हैं. और कस्टमर क्वालिटी अगर देख के परचेज करेंगे तो उन्हें क्वालिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए वो हाई प्राइस भी पे करेंगे.
तो इसके लिए कंपनीज को अच्छा रहता था कि अपने कॉम्पिटिटर से वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लाके हाई प्राइस में भी सेल आउट करते थे। द कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर इट। इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इमेज दैट द कंपनी हैज क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। मैंने बताया ना कि मतलब कस्टमर को अगर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उन्हें जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए अगर वो उसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए वो हाई प्राइस भी पे करेंगे। They believe that what this brand is offering others can। उनका ये मान कस्टमर का ये सोचना होगा कि ये ब्रांड से मुझे, भले मैं इसके लिए हाई प्राइस पे कर रहा हूँ, लेकिन इस ब्रांड से मुझे जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रही है शायद मुझे दूसरे ब्रांड से ना मिले, तो उनके लिए वो ज्यादा प्राइस भी पे करेंगे ताकि उसकी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उन्हें मिल सके। The last concept under the traditional marketing concept was the selling concept। सेलिंग कंसेप्ट का क्या सीधा सा मतलब है? सेलिंग अप्रोच ये बोलता है कि सामान कितना भी आप अच्छा बना लो, तब तक मार्केट में सेल आउट नहीं होगा जब तक आप उसके लिए कुछ क्या बताऊं, एडवर्टाइजिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन करेंगे नहीं। आपको उनके लिए कुछ सेलिंग एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पता चलेगा और मार्केट में लोग उन्हें खरीदेंगे। The selling concept is based on the premise that customer won't buy goods or services of a brand unless you perform sales and promotional activities at a large scale। कि सेलिंग कंसेप्ट इस पे बेस्ड था कि कस्टमर आपके सामान को या सर्विस को तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक आप उनके लिए सेल्स या प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। ताकि आपको अच्छे से एडवर्टीजमेंट करना होगा, प्रमोशंस करने होंगे, होर्डिंग्स लगाने होंगे, ताकि सारे लोग को आपके गुड्स के या सर्विसेज के बारे में पता चल सके। Therefore, the business and the companies carry out promotional and marketing activities to accelerate their product in the market। तो मतलब जो कंपनीज या बिजनेस होते थे वो क्या करते थे, मार्केटिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे ताकि उनके जो प्रोडक्ट थे मार्केट में रन कर सके, मार्केट में स्टे कर सके और लोगों को उनके बारे में पता चल सके। Customers have inner needs and your job is to convert their inner needs into buying your product through motivation and persuasion। कस्टमर्स को उनकी जरूरत है, लेकिन मतलब क्या है कि अगर मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, पर आपको उस नीड्स को समझना होगा और उस नीड को कन्वर्ट करना होगा कि उस नीड को आप कन्वर्ट करके उस प्रोडक्ट को उनको सेल कर सके थ्रू मोटिवेशन कर, उन्हें आप कन्विंस कीजिए, उन्हें उसके फायदे बताइए, तब जाके वो कस्टमर कन्विंस होके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। Sale concept works for companies that have an inventory overstock or when selling products the customer does not typically purchase, known as unsought goods such as insurance plans and blood। unsought goods कौन से होते हैं जिसके जो कस्टमर इजिली नहीं खरीदते हैं, कि मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं होती, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते, अवॉइड करते, उस टाइप की चीजें को। या फिर कंपनी, वो सारी कंपनी इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकती है जिनके पास किसी भी प्रोडक्ट का बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उन्हें ऐसा है कि उन्हें अपने स्टॉक्स क्लियर करने हैं, तो आप उनके लिए प्रमोशन कीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, तो क्या होगा, कस्टमर उससे अट्रैक्ट होंगे और उसे आपके लिए खरीद लेंगे। सच एज इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान के लिए आप हमेशा देखते हैं कि आपके पास क्या, जब आपको इंश्योरेंस लेना होगा आपको कॉल्स आएंगे, फिर इंश्योरेंस एजेंट आपको विजिट करेंगे, वो आपको सारे एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये सर आपको फैसिलिटीज मिलेगी, ये कवर मिलेगा, ये आपको ये। तो जब वो आपको क्या कन्विंस करते हैं कि आप उनके प्लान्स को खरीदे, आपको वो सारा बेनिफिट्स बताते, फीचर्स बताते, तब जाके आप उनके प्लान्स को खरीदते हैं। The selling concept focus on the increase of sales whether the customer need it or not। डेफिनेटली हम ये देखते नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है आपको हमेशा कौन सा इंश्योरेंस लेना है, सर लोन लेना है, तो इसमें क्या होता है कि उनका सेल्स टारगेट होता है कि उन्हें अपने सेल्स को क्या करना, बढ़ाना है। मे बी आपको इसकी जरूरत हो या ना हो, पर वो आपको कन्विंस करेंगे कि ले लीजिए, ये आपको इसके ये फायदे हैं। तो वो कन्विंस करना चाहते हैं, अपने सेल्स करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, ताकि उनके सेल्स इंक्रीज हो सके। It also means that you want to increase the transaction of sale instead of building a relationship with him। यहाँ पे इनका से मेन मोटिव, सेलिंग कंसेप्ट्स में क्या होता है कि इनका मेन मोटिव होता है कि आपको सेल करना है, ना कि आपको, वो लोग कस्टमर रिलेशनशिप में जरा भी ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना, उन्हें जस्ट आपको कन्वर्ट करना है, आपको एक्सप्लेन करना है अपने प्रोडक्ट को, कन्विंस करना है और अपने प्रोडक्ट आपको सेल कर देना है। It is based on the assumption that customer will like the product if you convince them on। Well, the customer would forget the buying experience even if they don't like the product। ये किस assumption में है कि आपको
अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को कन्विंस करना और सेल करना है। और मे भी कस्टमर उस प्रोडक्ट खरीद के सेटिस्फाइड नहीं हो या खुश नहीं हो, तो क्या होता है वो अपने जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं परचेज करने का उस प्रोडक्ट को, वो भूल जाते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं। इस कंसेप्ट में एक फॉल्स अजम्पशन ये भी था कि जो प्राइमरी, इसका जो मार्केटिंग का प्राइमरी फोकस क्या था, सेलिंग। और इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, द कस्टमर जो वुड परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आप उन्हें अच्छे तरह से कन्विंस करें तभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे या अवेल करेंगे। आपको उनके लिए पूरा उन्हें अपने फीचर्स, बेनिफिट्स, कन्विंसिंग पावर, मोटिवेट सारा चीज करना होगा, तभी आपका सेलिंग होगा प्रोडक्ट के आपके। तो हम वन बाय वन सब क्या क्या पढ़े ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट में क्या पढ़ा हमने कि हमें दो प्रोडक्ट और प्राइस का एक्सचेंज होता है। बायर जो होते हैं सेलर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, इन रिटर्न उन्हें प्राइस देते हैं। तो उसमें क्या है कि फिजिकल एस्पेक्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म का प्रोसेस कवर होता है। देन वी हैव स्टडीड द प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था कि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे जिनका मास प्रोडक्शन होता हो, जिनकी वाइडली अवेलेबल हो, जो हर रीजन और एरिया में अवेलेबल हो, और जिनका प्राइस लो हो। फिर उसके बाद कौन सा कंसेप्ट आता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, जिसके ज्यादा फीचर्स होंगे, उस प्रोडक्ट को वो परचेज करेंगे। वह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखेंगे, ना कि क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उनका मेन फोकस क्या होगा कि क्वालिटी अच्छी हो। एंड द लास्ट वन इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिंग एफर्ट्स लगाने होंगे, एडवर्टीजमेंट करने होंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज करने होंगे, होर्डिंग्स, रेडियो एड्स, टीवी एड्स, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके। उसके बाद जब आपके कस्टमर्स को आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना होगा, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, फीचर्स बताने होंगे, तभी जाके कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल स्टडी द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। जब ये सारे कंसेप्ट्स उतने यूजफुल नहीं लगे तो कंपनीज को लगा कि ये सारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट है ये क्या है, ये ऑल टुगेदर द सेलर ओरिएंटेड है। तब इमर्जेंस हुआ मार्केटिंग कंसेप्ट का, और अब जितनी भी कंपनीज है ये सारे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट से फॉलो करते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट goes that achieving organizational goals depends on knowing the needs and wants of target market and delivering the desired satisfaction better than competitors do. मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स किस चीज पे डिपेंड होना चाहिए कि सबसे पहले आप कस्टमर्स को समझिए, उनके नीड्स एंड वांट्स को समझिए, अपने टारगेट मार्केट, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके टारगेट मार्केट कौन से हैं, उस टारगेट मार्केट के जो कस्टमर उनका नीड्स क्या है, उनको वांट्स क्या है, और फिर आप ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कीजिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। तब जाके आप मार्केट में स्टे कर पाएंगे, और वो जो प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं वो आपके कंपटीटर से अच्छे होने चाहिए। अंडर द मार्केटिंग कंसेप्ट, कस्टमर फोकस एंड द वैल्यू आर द पाथ टू सेल्स एंड प्रॉफिट। Instead of product-centered make and sell philosophy, the marketing concept is customer-centered sense and respond philosophy. क्या था मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कस्टमर का फोकस होना चाहिए और उनकी सेटिस्फेक्शन का फोकस होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट पे ध्यान दें। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट सेंटर नहीं होना है कि आप बनाओ और सेल करो, इस फिलोसफी पे आपको नहीं काम करनी है। आपको किसमें कस्टमर सेंटर्ड होने चाहिए, कस्टमर के लिए सोचना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए और कंपनीज के प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं सोचना है, आपको कस्टमर के लिए सोचना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए सोचना है। इस फिलोसफी पे क्या था, मार्केटिंग कंसेप्ट काम करते थे। मार्केटिंग कंसेप्ट और डूइंग बिजनेस रेस्ट ऑन 5 पिलर्स। मार्केटिंग कंसेप्ट का क्या, इन 5 पिलर्स पे वर्क करती थी। सबसे पहले टारगेट मार्केट। आप अपने टारगेट मार्केट को समझ लीजिए, आपका टारगेट मार्केट कौन है, उनको अच्छे से आप उनके ऊपर रिसर्च कीजिए। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। टारगेट मार्केट में आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या है, उन्हें क्या चीज चाहिए, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। आपका रिसर्च इस मार्केटिंग कंसेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, तभी आप अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी जाके वो सेटिस्फाइड होंगे।
क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। जब आप उनके नीड्स को समझ जाएंगे, अपने कस्टमर्स को समझ जाएंगे, अपने मार्केट को समझ जाएंगे, तब आप प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टू डिलीवर दोज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, हर किसी को और टीम वर्क करना चाहिए, तब जाके वो मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप सिर्फ प्रोडक्ट बना के सेल करके प्रॉफिट आपको नहीं अर्न करना है, आपको प्रॉफिट तभी अर्न करिए अच्छा अर्न करना है जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब प्रोडक्ट आप जब ला रहे हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो गए, तब उनके थ्रू आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि आप प्रोडक्ट बना के और सेल करके सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं अर्न करना। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Theodore Levitt explains the contrast between the selling and the marketing concepts as follows. बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है कि सेलिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट्स में डिफरेंस क्या है। सेलिंग कंसेप्ट्स क्या है कि ये फैक्ट्री से शुरू होता है कि प्रोडक्ट बने और फिर क्या है सेल आउट कर दो आप, उसमें कुछ भी एनालाइज रिसर्च कुछ भी नहीं किया जाता, प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बन गए और आप कस्टमर को ले जाओ और बेचो। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट है कि आप अपने पहले टारगेट मार्केट को अच्छे से स्टडी करो, आपके जो कस्टमर्स है उनको जब अच्छे से स्टडी करो, उनके नीड्स को समझो, वांट्स को समझो, तब आप जाके करोगे। उनका फोकस क्या होता था? सिर्फ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बनाओ और सेल आउट करो। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन फोकस क्या है? कस्टमर की नीड को एनालाइज करना है, कस्टमर की नीड्स को समझना है, कैसा कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए कि उनकी वो नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सेलिंग कंसेप्ट का मेन क्या था? सेल करो एंड प्रमोट करो। आप अपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लिया आप उसको प्रमोशन कीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, कस्टमर को बताइए, उन्हें कन्विंस कीजिए और सेल आउट कर दीजिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग कर सकते हैं तो कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, आपके ऑल टुगेदर कंपनीज में टीम वर्क होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, तब जाके रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी होगी, तब जाके आप कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। और सेलिंग कंसेप्ट का लास्ट क्या है? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। आप मार्केट में प्रोडक्ट लिए आए, सेल कर दिए, कैसे सेल कर दिया? बस प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया और अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया और प्रॉफिट अर्न कर लिया। जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या था कि आप प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, लेकिन जब आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट में लाए, सेल कर दिए किसी भी तरीके से, और चाहे उसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो या ना हो आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफिट तभी अर्न करेंगे जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, जबकि सेलिंग कंसेप्ट में सिर्फ किसी भी तरह आप बेच दीजिए और प्रॉफिट अर्न कर लीजिए, कस्टमर के साथ आपका कोई भी रिलेशन मेंटेन यहाँ नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटल वेलफेयर। सोसाइटल मार्केटिंग का क्या था कि ये एक प्रिंसिपल पे काम करता था, सोसाइटल वेलफेयर, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ होना चाहिए। जब कंपनीज को लगा कि सब कुछ हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहां हमने अपने कंपनीज को रखा है, जहां हमारी कंपनीज है, वहां के सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ करना चाहिए, तब इस प्रोडक्ट सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का इमरजेंस हुआ। इट एम्फेसाइज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजंस कीपिंग इन माइंड द कस्टमर वांट्स, the organizational needs, and most important the long term interest of the society. सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का क्या फोकस था कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसे डिसीजंस बनाने चाहिए जिसमें कस्टमर के तो आप नीड्स एंड वांट्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सोसाइटी के भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आपको तीनों चीज में ध्यान देना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में भी ध्यान देना है, कंपनीज के प्रॉफिट में भी ध्यान देना है, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है। तो आपको इन तीनों चीजों को अपने माइंड में लेकर ही काम करना है। Societal marketing is nothing but an outgrowth of the principle of corporate social responsibility. आजकल आप जानते होंगे कि हर कंपनीज को क्या CSR करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना होगा। जैसे आप अगर कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उससे सोसाइटी का भी कुछ फायदा हो रहा है।
It underlines that an organization should not ignore the society long-term welfare so as to achieve its mission and vision. इनका कहना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को अपने विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए आप सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सोसाइटी को अपने साथ लेकर चलना होगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना होगा। सिर्फ आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम नहीं कर सकते। An organization should have moral and environmentally friendly strategies and should ensure that proper acts and laws are implemented. Organizations को अपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने होंगे और देखने होंगे कि प्रॉपर वो वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर लॉ लगे हुए हैं, प्रॉपर मतलब आप कुछ भी स्ट्रेटेजीज ला रहे हैं उससे सोसाइटी का वेलफेयर होनी चाहिए। कोई भी सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में लेके अपनी कंपनी को रन करना है। The concept is also termed as human concept, intelligent consumption concept, ह्यूमन कंसेप्ट बोलते हैं। ह्यूमन कंसेप्ट क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए है, वहाँ सब सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो उसमें क्या ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंटेलिजेंट कंजम्पशन कंसेप्ट एंड द इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव कंसेप्ट। Companies should balance three considerations in setting their marketing strategies: company's profit, customer wants, and society interest. ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट को 3 पॉइंट में काम करना है। सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी आपको काम करना है, कस्टमर्स के नीड्स को समझना है, उनके सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, और फिर सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करना है। आपको तीनों चीज को साथ में लेकर चलना होगा। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीनों चीज आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। कंपनीज का प्रॉफिट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, और सोसाइटी वेलफेयर भी इम्पोर्टेंट है। I will like to one very good example of the societal marketing concept. आप लोग बॉडी शॉप नाम के कॉस्मेटिक्स से तो मस्ट भी अवेयर होंगे। इट इज मतलब बॉयज तो चलो नहीं भी हो सकते, पर गर्ल्स आर डेफिनेटली अवेयर ऑफ द बॉडी शॉप। इट इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड। ये बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे यूज करते हैं सिर्फ नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड मटेरियल। जितने भी वेजिटेबल मटेरियल्स होते हैं उन सारे चीजों को यूज करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो नेचुरल चीजें से यूज करके वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो ये जो बॉडी शॉप है वो टोटली इनग्रॉस है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का बेस्ट एग्जांपल है बॉडी शॉप। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लास्ट वन इज द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी क्या है कि कस्टमर के माइंड से चेंज हो रहा है, कस्टमर्स को नॉलेज हो गई है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द एवरी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के पहले क्या होता है कि कस्टमर्स उसे ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑफलाइन सर्च करते हैं, उनकी फीचर सर्च करते हैं, प्राइस कंपैरिजन करते हैं, तब जाके वो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको उसकी प्राइसिंग करनी है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, सब कुछ अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट क्या होगा, कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट होगा एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाएगा, अपना कस्टमर रिलेशनशिप बना पाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स को पूरे अच्छे तरीके से मार्केट में लाना है। क्योंकि कस्टमर्स को आजकल अवेयर हो गए हैं, उनको पूरी नॉलेज है किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि वी शुड कंसिडर द बिजनेस एज ए होल, नॉट एज एन एंटिटी विद वेरियस डिफरेंट पार्ट्स। मतलब आपको बिजनेस को एज ए ऑल टुगेदर लेके चलना होगा, नहीं कि आप एक एक एंटिटी या एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दे, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिलके काम करना होगा। अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, इफ ए बिजनेस इज मेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, the department have to come together to project a positive and united business image in the minds of the customer. ठीक है कि मे बी एक कंपनी से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक फाइनेंस का डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो इन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करना होगा, सारे के बीच में एक टीम वर्क होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप एक दूसरे को प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड कर सकें, तब जाके एक कंपनी सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऑल टुगेदर एक अच्छे प्रोडक्ट को बना पाती है।
Holistic marketing concept involves interconnected marketing activities to ensure that the customer is likely to purchase their product rather than the competition. वो इसलिए इस तरीके से काम करना होगा ताकि ये एक अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, तभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ना कि आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा कि आपके जो टीम मेंबर्स है, आपके जो डिपार्टमेंट्स है, उनके सारे एम्प्लॉइज ऑल टुगेदर मिलके काम करें। उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे रिसर्च एंड डिजाइन है, तो उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है, फिर वो अपने मैसेज पास ऑन करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को, फिर वहाँ पे उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाए, फिर वो पास ऑन हो क्वालिटी डिपार्टमेंट टीम को, वहाँ प्रॉपर क्वालिटी चेकिंग हो पाए। तो क्या जब आप प्रॉपर मैसेज पास करेंगे एक दूसरे को, एक अच्छा टीम जैसे काम करेंगे, तब आप एक अच्छा अपना गोल अचीव कर पाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला पाएंगे। A key driver of holistic marketing is marketing communication. मैंने बताया ना कि communication proper होनी चाहिए. The job of marketing communication is to send the right message to the target group. कि आप सही मैसेज सही पर्सन को प्रोवाइड कर सके। सबसे बेस्ट एग्जांपल होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है कि सैमसंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड कीपिंग कीपिंग इन माइंड अबाउट द कस्टमर के नीड्स को समझ के उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। शोरूम्स को बहुत अच्छे तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट होते हैं, कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव रहते हैं, वो लोग बहुत पोलाइट रहते हैं और वो लोग बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। सो सैमसंग जो है वो एज ऑल टुगेदर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। Four concepts comes under the holistic marketing concept. First one is internal marketing. Marketing between all the departments in an organization. मैंने पहले बताया ना कि आपको सारे डिपार्टमेंट को एक साथ एज ए टीम काम करनी होगी, ना कि आप इंडिविजुअली काम करके। ये तो हमने भी पढ़ा ना कि आप अगर यूनिटी में कुछ कर रहे तो वो आपके लिए अच्छा होता है, ना कि एज ए इंडिविजुअल। तो एज ए क्या आपको एज ए टीम काम करनी पड़ेगी, तब आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्स द रिलेशनशिप मार्केटिंग। द गोल क्या है रिलेशनशिप मार्केटिंग का कि टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है, तब कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। बिल्डिंग ए बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर इंटरनल एज वेल एज एंड कस्टमर इज बेनिफिशियल फॉर होलिस्टिक मार्केटिंग। इंटरनल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप होनी चाहिए। हर एम्प्लॉयज के आपके जो स्टेक होल्डर्स है, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से, उन लोग में भी एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग होनी चाहिए। देन कम्स द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ये दिस स्ट्रेटेजी क्या एश्योर करती है कि जितने भी मार्केटिंग के पार्ट्स है बिजनेस के, वो सारे पार्ट्स सारे डिपार्टमेंट एज ए टीम काम करने चाहिए, तब जाके आप अपने कंपनीज के मिशन को या आपकी कंपनीज को ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे। Product, service, and marketing should work hand in hand together to to growth of the organization। की मतलब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, तब उससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगी, ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ होगा। जितने भी मीडिया एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जैसे एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इन सबको क्या है कि एज ए सिंक काम करना होगा विथ वन अनदर टू इंश्योर दैट कंपनीज मैसेज एंड परसेप्शन ऑफ द कंपनी इज क्लियर एंड पॉजिटिव। कंपनीज के जो भी मैसेज है वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला। आप लोग देखे होंगे एड, कोका कोला एक रिलीज करता है एड जिसमें पीपल ऑफ डिफरेंट एथेंसिटीज एंड डिफरेंट they are singing the song, which song you know, in different language, like America is beautiful, they are singing this song in different language। so ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है जो कोका कोला फॉलो करता है। लास्ट का सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम किया जाए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग कंसेप्ट दैट holds that a company should make marketing decisions not only by considering customers wants, the company requirements, but also society long term interest। सिर्फ आप कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं काम कर सकते, सिर्फ कंपनीज के प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर सकते,
आपको सोसाइटी को भी साथ लेके चलना है, तो आपको तीनों चीज के साथ ही करना है कि कस्टमर के लिए भी आप सोचिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए भी सोचिए, लेकिन सोसाइटी के डेवलपमेंट और उनके वेलफेयर के लिए भी आपको सोचना है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर 4 कंसेप्ट होते हैं, एक्सचेंज, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड द सेलिंग कंसेप्ट। एंड फिर 1950 से प्रेजेंट तक, 1950 में क्या वो इमरजेंस हुआ मार्केटिंग कंसेप्ट का, और अभी तक सारी कंपनीज मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ये तीनों कंसेप्ट को फॉलो करके अभी भी कंपनीज रन करती हैं। So that's all for today. I hope you like the today's lecture. If you have any doubt, you can mention it in the comment box. I will definitely answer it. So thanks for today. Please like and subscribe my channel, and thank you.